सातवें वेतनमान के अनुसार पे मैट्रिक्स 28,700 से 91,300 और पे मैट्रिक्स 25,300 से 80,500। आइए अब जान लेते हैं सैलरी कितनी होगी इन हैंड, यानी आपके अकाउंट में टोटल सैलरी कितनी आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं करियर अनाउंसर SK विश्वकर्मा। मैं हूं संजीव। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर विज्ञापन क्रमांक 402/परीक्षा/21 मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना पर शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के पदों की भर्ती नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2021। पद का नाम MP हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021। पदों की संख्या 1255। पदों की अर्हताएं इस तरह से हैं। नंबर 1 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। नंबर 1 ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नंबर 2 CPCT स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEP IT or any other agency/institution recognized by the MP government. Number 3 Hindi shorthand exam passed with speed of 100 word per minute from board/institution recognized by MP government. Number 4 1-year diploma course passed in computer application from institution recognized by MP government. स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए शैक्षणिक अर्हता इस तरह से। नंबर 1 ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नंबर 2 CPCT स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEP IT और एनी अदर एजेंसी/इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द MP गवर्नमेंट। नंबर 3 Hindi shorthand exam passed with speed of 80 word per minute from board/institution recognized by MP government. और नंबर 4 1-year diploma course passed in computer application from institution recognized by MP government. और अब जान लीजिए असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है। नंबर 1 ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नंबर 2 CPCT स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEP IT और एनी अदर एजेंसी/इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द MP गवर्नमेंट। और नंबर 3 1-year डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट। और अब जान लीजिए असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है। नंबर 1 ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नंबर 2 CPCT स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEP IT or any other agency/institution recognized by the MP government. Number 3 English shorthand exam passed with speed of 80 word per minute from board/institution recognized by MP government. और नंबर 4 1-year diploma course passed in computer application from institution recognized by MP government. एक खास बात, ये सभी अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक पत्र/प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। एक और खास बात, कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक C3-07/2015/1/3 भोपाल डेटेड 18/8/2015 के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा समकक्ष इस तरह से योग्यता लागू होगी। नंबर 1 BE CSE/IT MCA/BCA/MSc ITCS BSc IT/CS MTech/ME इत्यादि। नंबर 2
AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि। और नंबर 3, इसे खास तौर से ध्यान से सुन लीजिए, BSc BCom की डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 30 नवंबर 2021 12 PM से आवेदन प्रारंभ किए जा चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2021 11:55 PM। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी। मुख्य परीक्षा की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुप पदों हेतु अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और उसके किसी भी आवेदन या आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। ग्रुप वार पदों का विवरण इस तरह से है। ग्रुप ए पद नाम शीघ्र लेखक ग्रेड 2, वेतनमान 6वें वेतनमान के अनुसार 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2,800 रुपए। रिक्त पदों की संख्या है 108। ग्रुप ए में अगला पद नाम है शीघ्र लेखक ग्रेड 3, वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2,400 रुपए। रिक्त पदों की संख्या 205। ग्रुप ए में तीसरा पद शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1,900 रुपए। रिक्त पदों की संख्या 11 है। ग्रुप बी में पद का नाम है सहायक ग्रेड 3, वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1,900 रुपए। पदों की संख्या सबसे ज्यादा है 910। ग्रुप सी सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1,900 रुपए। पदों की संख्या है 21 और इस तरह से कुल पदों की संख्या हुई 1,255। 7वें वेतनमान के अनुसार पे मैट्रिक्स 28,700 से 91,300 और पे मैट्रिक्स 25,300 से 80,500 क्रमशः शीघ्र लेखक ग्रेड 2 और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 का लागू होगा। और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग का पे मैट्रिक्स 19,500 से 62,000 लागू होगा। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। नंबर 1 शीघ्र लेखक ग्रेड 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 49 पद हैं, ओबीसी के लिए 15 पद हैं, एससी के लिए 17 पद हैं, एसटी के लिए 27 पद हैं। कुल रिक्तियों में से श्रेणीवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद इस तरह से हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 9 पद आरक्षित हैं, ओबीसी के लिए 1 पद, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या है 6, जिनमें से श्रवण बाधित के लिए 2, दृष्टि बाधित के लिए 2, अस्थि बाधित के लिए 2 पद आरक्षित किए गए हैं। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 72 पद हैं, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 77 पद घोषित किए गए हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित पद इस तरह से हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 13 पद हैं, ओबीसी के लिए 2 पद, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 17 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या है 12, जिनमें से श्रवण बाधित के लिए 4 पद हैं, दृष्टि बाधित के लिए 4, अस्थि बाधित के लिए 4 पद घोषित किए गए हैं। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 11 पद घोषित किए गए हैं। कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पद 1 और ये 1 पद श्रवण बाधित के लिए है। सहायक ग्रेड 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 366 पद हैं,
ओबीसी के लिए 136 पद हैं, एससी के लिए 153, एसटी के लिए 255 पद घोषित किए गए हैं। कुल रिक्तियों में से श्रेणीवार महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या इस तरह से है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 100 पद हैं, ओबीसी के लिए 30 पद हैं, एससी के लिए 37 पद हैं, एसटी के लिए 64 पद घोषित किए गए हैं। कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या है 56, जिनमें से श्रवण बाधित के लिए 19 पद हैं, दृष्टि बाधित के लिए 19 पद, अस्थि बाधित के लिए 18 पद घोषित किए गए हैं। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 16 पद हैं, ओबीसी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 4 पद घोषित किए गए हैं। एक खास बात, इन सभी पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात, आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लागू होंगे। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे और अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है और वक्त कीमती है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। उम्र की गणना इस तरह से होगी। दिनांक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होना आवश्यक है। नंबर 1, पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग 40 वर्ष। नंबर 2, पुरुष आवेदक शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, इन सभी के लिए 45 वर्ष। नंबर 3, पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, इन सभी के लिए 45 वर्ष। नंबर 4, पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, इन सभी के लिए 45 वर्ष। नंबर 5, महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग 45 वर्ष। नंबर 6, महिला आवेदक शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, इन सभी के लिए 45 वर्ष। नंबर 7, महिला आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, इन सभी के लिए उम्र है 45 वर्ष। एक खास बात, मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। श्रेणी अनारक्षित एवं / अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क ₹200, सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क ₹577.02। इस तरह से कुल योग बनता है ₹777.02। आरक्षित वर्ग केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क ₹0, सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क ₹577.02। इस तरह से कुल योग बनता है ₹577.02। पेमेंट मोड के बारे में जान लीजिए। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। भर्ती की योजना, सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में होगी। नंबर 1, प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन। नंबर 2, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन 100 अंकों की होगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण यानी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं चुना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक, समय, परीक्षा केंद्र, परीक्षा पाली यानी शिफ्ट को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mpHC.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम इस तरह से है। नंबर 1, GK प्लस GS इंक्लूडिंग GK ऑफ MP। प्रश्नों की संख्या होगी 30 और अंक होंगे 30। नंबर 2, मैथ्स प्लस रीजनिंग। प्रश्नों की संख्या होगी 20, अंक 20 होंगे। जनरल हिंदी, प्रश्नों की संख्या 10 होगी, अंक होंगे 10। नंबर 4, इंग्लिश नॉलेज। प्रश्नों की संख्या होगी 20, अंक होंगे 20। और नंबर 5, कंप्यूटर नॉलेज। प्रश्न होंगे 20, अंक होंगे
20। इस तरह से कुल प्रश्न और अंक होंगे 100। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनें। ये परीक्षा 2 घंटे की होगी। परीक्षा की तिथियां, समय, परीक्षा केंद्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। मॉक टेस्ट अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर मॉक टेस्ट परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जान लीजिए। ग्रुप ए पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 3 फॉर कोर्ट मैनेजर स्टाफ। सब्जेक्ट होंगे हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन ऑफ 400 वर्ड्स अप्रॉक्स प्लस ट्रांसक्रिप्शन / टाइपिंग। मार्क्स होंगे 100। टाइम होगा 5 + 30 = 35 मिनट्स। ग्रुप बी असिस्टेंट ग्रेड 3। सब्जेक्ट होंगे हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड अप्रॉक्स प्लस डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग 400 वर्ड्स अप्रॉक्स। मार्क्स होंगे 30 + 70 = 100। टाइम 10 + 10 = 20 मिनट्स। ग्रुप सी असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग DC। सब्जेक्ट English stenography dictation of 400 words approx plus transcription / typing। मार्क्स होंगे 100। टाइम होगा 5 + 30 = 35 मिनट्स। एक खास बात, समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में ही करना है। शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनट में लगभग 400 शब्दों का हिंदी डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसके अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कंप्यूटर पर टाइप कराया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का हिंदी टाइपिंग मैटर टाइप करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को हिंदी डायरेक्ट डिक्टेशन दिया जाएगा, जो कि लगभग 400 शब्दों का होगा, जिसे अभ्यर्थियों को सुनकर कंप्यूटर पर सीधे टाइप करना है। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनट में लगभग 400 शब्दों का अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसके अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन एवं कंप्यूटर में टाइपिंग हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और अब जान लीजिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस तरह से होगा। शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, जैसे गलत शब्द, वर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक, शब्द छूट जाने और विराम चिन्हों की त्रुटि आदि पर आधा अंक यानी 0.50 अंक काट लिया जाएगा। अभ्यर्थी इस तथ्य पर विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो आगे उसके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। एक और बात, सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, जैसे गलत शब्द, वर्तनी त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि आदि पर आधा यानी 0.50 अंक काट लिया जाएगा। अभ्यर्थी इस तथ्य पर विशेष ध्यान दें कि हिंदी टाइपिंग की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 36 एवं डायरेक्ट डिक्टेशन की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी की 84 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो आगे उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात, सभी पदों की मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी के कुल अंकों के 50% से कम प्राप्तांक होने पर
चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। उक्त न्यूनतम अंक के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिए जाएंगे। अकाउंट में पेमेंट कितनी आएगी जल्दी से जान लेते हैं। 40 सेल हैं इंक्रीमेंट के अनुसार, जिनमें लगातार इंक्रीमेंट दिखाया गया है। प्रत्येक इंक्रीमेंट को बेसिक मानकर कैलकुलेशन की जा सकती है। वार्षिक वेतन बढ़ोतरी के अनुसार चेंजेस होंगे जिन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं सैलरी कितनी होगी इन हैंड, यानी आपके अकाउंट में टोटल सैलरी कितनी आएगी। बेसिक सैलरी में DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सभी जोड़ देते हैं और सभी के अलग अलग परसेंटेज निर्धारित किए गए हैं। आइए जान लेते हैं क्या हैं उनके अलग अलग परसेंटेज। DA बेसिक का 7% होता है और DA ऑन TA 7% होता है। HRA ये अलग अलग सिटी के अनुसार निर्धारित होता है। अलग अलग सिटी यानी X श्रेणी, Y श्रेणी और Z श्रेणी, इन सभी में अलग अलग परसेंटेज निर्धारित किए गए हैं। X श्रेणी में 24% निर्धारित किया गया है, Y सिटीज में 16%, Z श्रेणी की सिटीज में 8% HRA निर्धारित किया गया है। X सिटीज में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु ये सभी सिटीज आती हैं। इसी तरह से निर्धारित किए गए हैं इनके परसेंटेज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये हाई TPTA में 3,600 रुपए है, अदर सिटीज में 1,800 रुपए है। इन सब के अलावा कुछ डिडक्शंस होते हैं। NPS में 10% बेसिक प्लस DA का डिडक्शन होता है। प्रोफेशन टैक्स 200 रुपए काटे जाते हैं। इंश्योरेंस कवर प्लस म्यूचुअल फंड वगैरह ये नॉन गवर्नमेंट डिडक्शंस में आते हैं। सभी ग्रेड पे को 1 से लेकर 18 तक के लेवल में रखा गया है। 1800 ग्रेड पे का लेवल 1 है, 2800 ग्रेड पे का लेवल 5 है, 5400 ग्रेड पे का लेवल 9 और 10 निर्धारित किया गया है। 8900 ग्रेड पे का लेवल 13A है, 10,000 का लेवल 14 है। HAG स्केल को 15 से 18 तक के लेवल में रखा गया है। 6th पे कमीशन में ग्रेड पे का सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ बात हो रही है नए पे कमीशन के अनुसार क्या चेंजेस आए हैं। 1800 ग्रेड पे की बेसिक सैलरी 18,000 फिक्स की जाएगी। अलाउंसेस, HRA, ट्रांसपोर्ट और महंगाई भत्ता ये सभी उसमें शामिल होंगे। 1900 ग्रेड पे की बेसिक सैलरी 19,900 निर्धारित की जाएगी। 2000 की 21,700, 2400 की 25,500, 2800 की 29,200, 4200 की 35,400 और फिर समय अनुसार इंक्रीमेंट लागू होंगे और बेसिक पे चेंज होगी और इंक्रीमेंट के साथ उनका कैलकुलेशन इसी प्रकार से किया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए चार्ट दिया जा रहा है जिसे देखा जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या इन हैंड सैलरी होगी, आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी और इस तरह से लगभग 40,000 से 1,25,000 तक आपके अकाउंट में सैलरी आ सकती है। अधिक जानकारी के लिए उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.nphc.gov.in पर विजिट की जा सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट देखी जा सकती है। ऐसी सटीक जानकारी जिससे लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। आप भी जुड़िए, बन जाइए हमारे चैनल की फैमिली। सब्सक्राइब कीजिए, वक्त बहुत लगता है, लाइक कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। शुक्रिया।